हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अपनी कक्षा 11 की मैथ की क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है गणितीय आगमन का सिद्धांत। आज हमें इस पर डिस्कशन चालू करना है। अब देखिए, गणितीय आगमन का सिद्धांत, मैथमेटिकल इंडक्शंस, इसको एक्सप्लेन करेंगे हम आप। तो इसमें सबसे पहले जो टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं वो नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। इसमें एक इटालियन साइंटिस्ट थे आपके पियानो। इन्होंने नेचुरल नंबर पर डिपेंडेंट या नेचुरल नंबर्स पर कुछ प्रॉपर्टी इन्होंने बताई थी। पहले हम लोग उसे डिस्कस करेंगे और फिर हम आपको गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या होता है उसे एक्सप्लेन करेंगे। और इसके बाद हम लोग अपनी प्रश्नावली के कुछ सवाल भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं यहां पर पियानो की अभिग्रहीतियां यानी पास्टुलेट ऑफ पियानोस या पियानोस पास्टुलेट, इसके बारे में समझना है। तो पियानो ने जो सबसे पहला स्टेटमेंट दिया था नेचुरल नंबर्स पर, उन्होंने कहा जो पहली पास्टुलेट है इसे पी आप 1 से रिप्रेजेंट करते हो। तो इन्होंने पहला स्टेटमेंट दिया कि 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये पहली पास्टुलेट है, अर्थात 1 एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। ये पहली पास्टुलेट है। दूसरी पास्टुलेट क्या है? पी ऑफ 2। तो इन्होंने कहा कि फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N सक्सेसर बिलोंग्स टू कैपिटल N। यानी दूसरी पास्टुलेट में क्या कहा पियानो ने कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए एक उत्तरवर्ती संख्या होती है। यानी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, n सक्सेसर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी जहां पर n सक्सेसर n की उत्तरवर्ती संख्या है। अब सक्सेसर समझना है आपको, उत्तरवर्ती। तो उत्तरवर्ती का मतलब उस नंबर के बाद जो भी नंबर आता है। 2 का सक्सेसर हम आपसे पूछे 3 हो जाएगा, और 3 का सक्सेसर हम आपसे पूछे तो 4 हो जाएगा। तो यहां पर सक्सेसर का मतलब होता है उत्तरवर्ती संख्या। यानी यहां पर हम 3 का सक्सेसर 4 लिखेंगे। इसी प्रकार जैसे प्रेडिक्शन होता है, तो प्रेडिक्शन का मतलब होता है अनुवर्ती संख्या, यानी उसके ठीक पहले वाली। जैसे हम लोग 3 का प्रेडिक्शन आपसे पूछते हैं तो 2 होगी, और 3 का सक्सेसर पूछा जाएगा तो ये 4 होगा। तो यहां पर इन्होंने जो दूसरी पास्टुलेट में अपनी बताई थी बात, n बिलोंग्स टू कैपिटल N सक्सेसर बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या की एक उत्तरवर्ती संख्या होती है। तीसरी पास्टुलेट कौन सी थी इनकी? यहां पर इन्होंने बताया फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N सक्सेसर इज नॉट इक्वल टू 1।
यानी 1 किसी भी प्राकृतिक संख्या की उत्तरवर्ती संख्या नहीं होती। इसका मतलब यह हुआ कि 1 सबसे छोटा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होंगे वो 1 से स्टार्ट होंगे, तो 1 किसी भी नंबर का सक्सेसर नहीं होता। ये इन्होंने तीसरी पास्टुलेट बताई। अब इसके बाद चौथी पास्टुलेट के बारे में समझना है, P4। तो इन्होंने कहा कि यम सक्सेसर इज इक्वल टू n सक्सेसर, तो यम इज इक्वल टू n। यानी यदि 2 प्राकृतिक संख्याओं की उत्तरवर्ती संख्याएं बराबर हैं तो वो दोनों संख्याएं भी आपस में बराबर होंगी। ये इन्होंने चौथी पास्टुलेट बताई। और अब देखिए 5वीं पास्टुलेट कौन सी है? तो 5वीं पास्टुलेट में इन्होंने बताया यदि स्मॉल के समुच्चय कैपिटल N का उपसमुच्चय हो, उपसमुच्चय, और फिर उन्होंने कहा 1 बिलोंग्स टू K, कॉमा M बिलोंग्स टू K इंप्लाइज M सक्सेसर बिलोंग्स टू K। इसका मतलब ये 5वीं जो पास्टुलेट है ये इंपॉर्टेंट पास्टुलेट है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि यदि कोई गणितीय कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है, n बराबर k के लिए सत्य है, तो n बराबर k के लिए सत्य है, तो n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य होना चाहिए। तो इस आधार पर जो ये 5वीं पास्टुलेट है, इसी से गणितीय आगमन का सिद्धांत डिस्कवर होता है। तो अब देखिए गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या होगा। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत को यदि हमें समझना है, ये 5 पास्टुलेट जो आपके पास हैं, इन्हें हम लोग पियानोस पास्टुलेट बोलते हैं। अब इसके बाद देखिएगा गणितीय आगमन का सिद्धांत होता क्या है। तो इसमें हम लोग कहेंगे गणितीय आगमन का सिद्धांत, तो इसमें लिखते हैं यदि कोई गणितीय कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है, सत्य है, तथा n बराबर k के लिए सत्य हो, तो n बराबर k प्लस 1 या k सक्सेसर, इसी को कहते हैं आप, के लिए भी सत्य हो। ध्यान दीजिए, यदि कोई गणितीय कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है तथा n बराबर k के लिए सत्य हो, तो n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य हो, तो वह कथन सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य होगा। यानी यहां पर यही बात है, 1 बिलोंग्स टू n, कॉमा n बिलोंग्स टू कैपिटल N इंप्लाइज
n सक्सेसर बिलोंग्स टू कैपिटल N, तो वो कथन जो होगा वो n यानी सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य हो जाएगा। तो इस सिद्धांत को ही हम लोग गणितीय आगमन का सिद्धांत कह देते हैं और इसी कॉन्सेप्ट को उपयोग में लाकर हम अपनी प्रश्नावली के सवालों को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिएगा कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग लेकर चलेंगे। जैसे कोई भी आपके पास गणितीय कथन दिया हो, आपको यहां पर एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। सिद्ध कीजिए सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग 1 + 2 + 3 + 4 + n, यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, और इसको किसके बराबर प्रूव करना है? 1/2 n + 1। इसके लिए हम इसको प्रूव करना चाहते हैं। अब देखिए यदि हमें ये जो गणितीय कथन दिया हुआ है इसको सिद्ध करना है, तो यदि आप इसमें प्रूव करना चाहोगे तो इसका जो सम है सभी प्राकृतिक संख्याओं का, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हमें गणितीय आगमन के सिद्धांत से इस कथन को प्रूव करना है। तो इसमें सबसे पहला काम आप n बराबर 1 के लिए चेक करोगे। तो n बराबर 1 के लिए इसका मतलब पहला पद, तो पहला पद कितना है? 1 है, और राइट हैंड साइड में जहां पर आपको n दिख जाए वहां पर भी 1 पुट अप कर दो। तो देखिए 1, यहां 1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल, तो 1 बराबर 1, यानी दोनों पक्ष आपस में बराबर हो गए। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे P(1) सत्य है, यानी ये कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब हम लोग क्या लिखेंगे? माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है, ये मान लिया कि n बराबर k के लिए सत्य। इसका मतलब इस गणितीय कथन में जहां पर आपको n दिख जाए वहां पर k रख दो। तो 1 + 2 + 3 + 4 और प्लस k = 1/2 k + 1, ये हमने मान लिया। अब हमें चेक करना है n बराबर k + 1 के लिए क्या काम करेंगे आप? इस गणितीय कथन में जहां पर आपको n मिले वहां पर आप k + 1 रख दो n के स्थान पर, तो मिल जाएगा 1 + 2 + 3 + 4, लास्ट में k + 1 = 1/2 k + 1, और यहां पर n के स्थान पर k + 1 रखोगे k + 2 आ जाएगा। अब देखो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया? 1 + 2 + 3 और लास्ट में k + 1। अब इसके पहले देखा जाएगा तो k होगा ना, क्योंकि 1 1 का डिफरेंस है। अब 1 से लेकर के k तक की वैल्यू आपने मान रखी है 1/2 k + 1 होगा, यहां वैल्यू पुटअप कर दो 1/2 k + 1, और यहां पर k + 1 आपका ऐसे मिल जाएगा। अब दोनों से k + 1 कॉमन कर लो, या 1/2 k + 1 कॉमन करिए, तो यहां पर बच जाएगा k, यहां पर 2 आ जाएगा, यानी वैल्यू क्या मिली? 1/2 k + 1 k + 2। अब देखिए यही वैल्यू आपके पास राइट हैंड साइड में, तो इसका मतलब यही आपके पास राइट हैंड साइड है, अतः लिख देंगे हम लोग P(k + 1) सत्य है,
अतः 1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस n इज इक्वल टू 1/2 n प्लस, यानी ये गणितीय कथन सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य होगा। तो ये हम लोगों ने पहला एग्जाम्पल देख लिया। अब इसके बाद देखिएगा एक एग्जाम्पल और हम लोग लेकर चलेंगे। यहीं पर हम लोग यहां पर जो दूसरा कथन लेकर चल रहे हैं गणितीय कथन, और उसमें लिखेंगे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अब जरा देखिए इस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और ये वैल्यू किसके बराबर होगी? 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1। ये गणितीय कथन आपको दिया हुआ है। अब इस गणितीय कथन को भी हमें गणितीय आगमन के सिद्धांत से ही प्रूव करना है। तो गणितीय आगमन का सिद्धांत अभी हमने आपको बताया कि कोई गणितीय कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है, यदि n बराबर k के लिए सत्य हो तो n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। तो वो गणितीय कथन n बराबर यानी n के सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य होता है। तो अब फिर हम लोग इसी में देखेंगे। सबसे पहले रखेंगे n बराबर 1 के लिए। अब n बराबर 1 के लिए आप रखोगे तो इसमें पहला पद लीजिए 1, और राइट हैंड साइड में जहां पर आपको n दिख जाए वहां पर 1 रख दो। तो यहां पर क्या आएगा बेटा? देखो 1 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 इंटू 2 1/6 इंटू 6 आ जाएगा। 1 इज इक्वल टू 1, यानी हम लोग यहां पर लिख देंगे P ऑफ 1 सत्य है। अब क्या लिखेंगे? माना दिया गया गणितीय कथन n बराबर k के लिए सत्य है। अब n बराबर k के लिए सत्य है, इसका मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/6 k प्लस 1 2k प्लस 1। अब हम लोग n बराबर k प्लस 1 के लिए चेक करेंगे। तो जहां पर आपको n दिख जाए वहां पर k प्लस 1 रख दो। क्या मिलेगा आपको? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 1/6 k प्लस 1। यहां पर आप k के स्थान पर k प्लस 1 रखोगे, k प्लस 2 और 2k प्लस 3 हो जाएगा। अब देखो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड इसका लेकर चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपके पास? ये दिया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और फिर k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा 1 1 का डिफरेंस और हर पद का स्क्वायर लगा हुआ है इस। तो हम लोग क्या काम करेंगे? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और यहां पर k प्लस 1 का होल स्क्वायर और उसके पहले हो जाएगा k स्क्वायर। अब देखो 1 स्क्वायर से लेके यहां तक की वैल्यू ये आपने यहां पर मान रखी है, इसके स्थान पर वैल्यू पुट अप कर दोगे तो देखो क्या मिलेगा आपको? 1/6 k प्लस 1 2k प्लस 1 और प्लस यहां पर k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इससे हम लोग कॉमन करेंगे, 1/6 k प्लस 1 कॉमन कर लो तो यहां पर मिलेगा k और फिर 2k प्लस 1 6। देखो यहां से डिनोमिनेटर से हमने कॉमन किया, 6 का आप इसे मल्टीप्लाई करा दो, k प्लस 1 यहां पर 1/6 k प्लस 1 यहां गुणा करवा दीजिएगा, 2k स्क्वायर प्लस यहां पर k
और यहां 6 से 7k हो जाएगा और प्लस का 6। अब यहां पर देखो इसके फैक्टर्स करने हैं हमको, तो 6 में आप 2 का गुणा कराइए 12 के ऐसे फैक्टर्स कि जोड़ने पर हमको 7 मिले। आप जानते हो 4 और 3, तो यहां से 1/6 k प्लस 1, यहां रखेंगे आप 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 4k प्लस 3 प्लस 6। अब देखिएगा 1/6 k प्लस 1, इन दोनों में से k कॉमन कर लो तो 2k प्लस 3 आ जाएगा। इन दोनों में से 2 कॉमन कर लो 2k प्लस 3 आ जाएगा। दोनों से 2k प्लस 3 कॉमन कर लीजिए, 1/6 k प्लस 1 k प्लस 2 2k प्लस 3। और यही देखिएगा आपके पास राइट हैंड साइड में, यही आपको राइट हैंड साइड में मिल रहा है। इसका मतलब ये राइट हैंड साइड आपको मिल गई, तो यहां पर लिख देंगे p आप k प्लस 1 सत्य है। अब देखो गणितीय आगमन का सिद्धांत फॉलो कैसे हो रहा है। कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है, आपने माना कथन n बराबर k के लिए सत्य है, तो n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य हो गया। इसका मतलब ये जो आपके पास गणितीय कथन दिया हुआ है वो सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य होगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने गणितीय आगमन का सिद्धांत भी समझा है, पियानो की अभिग्रहितियां समझा है, और 2 एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं जो कि गणितीय आगमन के सिद्धांत से सॉल्व किए। ये टॉपिक को आप घर में रिवाइज कीजिएगा और अपनी प्रश्नावली के सवालों को सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली पर डिस्कशन चालू रखेंगे अपना। ओके, थैंक यू।